Hello everyone, welcome to all on our YouTube channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for any competitive exam in which mathematical aptitude comes, then this video will become very beneficial for you. So let us start with our topic. Our today's topic is average speed. Our first question is a car goes at 60 km per hour for 2 hours and then 80 km per hour for 2 hours. What is its average speed? एक कार 2 घंटे के लिए 60 किलोमीटर पर आवर और फिर 2 घंटे के लिए 80 किलोमीटर पर आवर चलती है। औसत गति क्या होगी? अब देखिए ये वाली जो टाइप है वो कौन सी टाइप है जिसमें आपके पास क्या है, इक्वल टाइम गिवन है। जब हमें इक्वल टाइम गिवन होता है और एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो हम क्या लेकर चलते हैं, जस्ट हम एवरेज स्पीड को लेते हैं। एवरेज स्पीड जैसे हमारे पास गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है तो हम 60 किलोमीटर पर आवर लेंगे और 80 किलोमीटर पर आवर लेंगे। जस्ट इन दोनों का ही डायरेक्टली मीन लेंगे। 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स आवर आंसर इज 70 किलोमीटर पर आवर। दिस इज अवर एवरेज स्पीड। मीन्स अगर हमारे पास इक्वल टाइम गिवन होता है तो हम जस्ट जो स्पीड गिवन होती है उसका ही क्या निकालते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 70 किलोमीटर पर आवर। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल डिस्टेंसेस एंड हार्मोनिक मीन। दैट मीन्स अगर हमारे पास डिस्टेंस इक्वल होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो टाइम था वो सेम था, अब यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। A vehicle goes 60 km at 40 km per hour and another 60 km at 60 km per hour. Find the average speed. एक वस्तु 60 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर पर आवर से और अगली 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है। औसत गति पता करें। देखिए जब हमारे पास डिस्टेंस जो है वो सेम होगा तो उस टाइम पर हम क्या लगाकर चलेंगे, हार्मोनिक मीन का जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। हार्मोनिक मीन का जो मेथड होता है वो क्या होता है, 2 इंटू ए बी अपॉन में ए प्लस बी। ये मेथड हम अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी। ए क्या होगा यहाँ पर, अब डिस्टेंस हमारे पास सेम है। डिस्टेंस देखिए 60 किलोमीटर यहाँ पर भी गिवन है आपको और 60 किलोमीटर ही हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो हम क्या लेकर चलेंगे, देखिए ए और बी क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास ए हो जाएगा 40 किलोमीटर, ए जो है वो 40 किलोमीटर, जो बी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 40 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, then it will become 2 into 40 into 60 divided by 60 plus 40 will become 100. 2 0 get cancel out and we have to multiply it. 6 4 za 24, 24 2 za 48. So our answer is 48 किलोमीटर पर आवर। मीन्स अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो सेम होता है तो हम क्या लगाकर चलेंगे, हार्मोनिक मीन मेथड यूज करेंगे। लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ट्रिप टाइप। दैट मीन्स 100 किलोमीटर जर्नी आउट एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न 100 किलोमीटर एट 25 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड फॉर होल ट्रिप। 100 किलोमीटर जाने पर 50 किलोमीटर पर आवर और वापसी 25 किलोमीटर पर आवर पर कुल औसत गति पता करें। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, देखिए ये टाइप आ गई है राउंड ट्रिप टाइप, लेकिन है तो सिमिलर टाइप ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के कंपैरेटिवली देखें, क्योंकि इसमें भी अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो है वो तो सेम रहेगा। अगर राउंड ट्रिप होता है मीन्स जहाँ पर हम गए वहीं पर ही, वहीं से फिर हम क्या आ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, तो डिस्टेंस तो हमारा वही सेम रहेगा 100 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस सेम है तो फिर हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हार्मोनिक मीन जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 2 इंटू ए प्लस ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। जब भी हमारे पास डिस्टेंस सेम होगा तो हम यही हार्मोनिक मीन अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 50, बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 25 अपॉन 50 प्लस 25। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 50 इंटू 25 अपॉन 50 प्लस 25 हो जाएगा आपके पास 75। इसको कट करेंगे, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। इट विल बिकम 100 अपॉन 3
दैट मीन्स ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1, देन यू विल गेट 33 1/3 किलोमीटर पर आवर. So our correct option is option number B. Now we move on next question. Next question is question number 4, in which distances are different and speed are also different. Means इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास डिस्टेंस एंड स्पीड दोनों ही डिफरेंट दे रखी हों, तब हम कैसे सोल्व करेंगे. लेट अस सी द क्वेश्चन. A car goes 120 km at 80 km per hour and then 60 km at 60 km per hour. Find the average speed. कार 120 किलोमीटर को 80 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर को 60 किलोमीटर पर आवर में चलाती है. औसत गति पता करें. अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी जो एवरेज स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है. देखिए हमारे पास जो मेथड होता है वो क्या होगा, देखिए इसमें हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए देखिए कुछ भी अगर हम स्पीड को फाइंड आउट करते हैं तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस होएगा आपके पास, और आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम. अब डिस्टेंस आपके पास गिवन है और जो टाइम है वो गिवन नहीं है. बिकॉज अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो भी हमें क्या निकालना होगा, डिस्टेंस और टाइम दोनों होंगे तभी हमारे पास एवरेज स्पीड निकलेगी. अगर हम बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 120 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर जो आपके पास डिस्टेंस गिवन है. दैट मीन्स टोटल जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा आपके पास 160 किलोमीटर. बट वी हैव टू फाइंड टोटल टाइम ऑल्सो. अब टोटल टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे, देखिए टोटल टाइम, टाइम अगर यहाँ पर जाता है तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, सपोज डिस्टेंस गिवन है 120 और स्पीड गिवन है हमारे पास 80, और दूसरा जो डिस्टेंस गिवन है वो हमारे पास है 60 और जो स्पीड गिवन है वो है 60. तो ये कट करके हमारे पास 1 बन जाएगा. इन दोनों को कट करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 1.5. दैट मीन्स जो टोटल टाइम हमारे पास बन गया वो बन गया 2.5. 2.5 बना तो एवरेज स्पीड हम फाइंड आउट करने के लिए एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आया है 180, टोटल टाइम जो है वो हमारे पास है 2.5. डेसिमल को रिमूव करेंगे, ऊपर 10 आ जाएगा. इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई. 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, अगेन 5 से इसको कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, 5 6 ज़ा 30, 36 2 ज़ा 72. सो अवर करेक्ट आंसर इज 72 किलोमीटर पर आवर. दिस इज अवर एवरेज स्पीड. बिकॉज एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम जो है वो यूज़ करना होगा. टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जो भी दो हमारे पास डिस्टेंस दे रखे थे उनको ऐड किया है, और जो टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें वही मेथड लगाना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो वहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने के बाद. जब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम फाइंड आउट कर लेंगे आप, तो आप उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड. लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच डिस्टेंसेज आर ऑल्सो डिफरेंट. इसमें भी आपके पास जो डिस्टेंसेज हैं वो डिफरेंट गिवन है. साइक्लिस्ट कवर्स 30 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द एवरेज स्पीड. साइक्लिस्ट 30 किलोमीटर को 10 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर को 20 किलोमीटर पर आवर में ढकता है. औसत गति पता करनी है हमें. देखो ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है. अब इसमें हम क्या निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें निकालना होता है टोटल डिस्टेंस. अगर टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, जो डिस्टेंस गिवन है दैट मीन्स 30 और 20 किलोमीटर. तो ये आ गया हमारे पास 30 + 20 50 किलोमीटर. आपको एग्जाम में कंप्लीटली लिखना नहीं है, जस्ट डायरेक्टली करना है. 30 + 20 आपके पास 50 किलोमीटर आ जाएगा. अब निकालना है आपको टोटल टाइम. अब टोटल टाइम निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, जो टाइम का फॉर्मूला देखिए वही स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है.
तो हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस, जैसे फर्स्ट डिस्टेंस आपके पास गिवन है 30, तो फर्स्ट डिस्टेंस आपने लिया 30 और आपके पास जो स्पीड है वो गिवन है 10। इसी टाइप से जो सेकेंड डिस्टेंस है वो 20 है, स्पीड आपके पास है 20, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 + 1 दैट मीन्स इक्वल्स टू 4। टाइम आपके पास आ गया 4 आवर। टोटल डिस्टेंस आपके पास आया है 50 किलोमीटर। तो आपके पास जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी आपके पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आएगा अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपके पास आया 50, टोटल टाइम आपके पास आया है 4। तो इन दोनों को आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 25। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज अवर एवरेज स्पीड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, question number 6 is weighted by time. That means a vehicle runs 90 km per hour for 1 hour and 60 km per hour for 3 hours. Average speed. We have to find the average speed. वाहन 1 घंटे 90 किलोमीटर पर आवर और 3 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर चलती है, औसत गति पता करें। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जिसमें हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर, जैसे हमारे पास जो स्पीड गिवन है वो 1 आवर की गिवन है और यहाँ पर जो स्पीड गिवन है वो गिवन है 3 आवर्स। तो डायरेक्ट हमें टाइम भी दे दिया और हमारे पास क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। लेकिन हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, बिकॉज जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम करने पर आएगी। तो इस केस में हमारे पास देखिए वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें गिवन है स्पीड भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, सो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम करेंगे। स्पीड इंटू टाइम करने पर हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस। तो पहले हम डिस्टेंस 1 निकालते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा, डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2। ठीक है, डिस्टेंस 1 कैसे निकालोगे, 90 इंटू 1 करने पर, प्लस डिस्टेंस 2 आप निकालोगे 60 इंटू 3 करने पर। तो आपके पास देखिए 90 प्लस 180, दैट मीन्स जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास आ जाएगा 270 किलोमीटर। और टोटल टाइम तो अब हमारे पास डायरेक्टली गिवन है, जो टोटल टाइम आएगा आपके पास वो आपके पास डायरेक्टली गिवन है, बिकॉज हमारे पास एक जो टाइम है वो 1 आवर का है, सेकेंड जो टाइम है वो 3 आवर्स का है, तो टोटल टाइम आ जाएगा 4 आवर्स। अब आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए वही मेथड यूज होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास आया 270, टोटल टाइम आपके पास आया है 4। तो आप इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 3 बचेगा आपके पास रिमाइंडर, 3 बचेगा तो 4 7 ज़ा 28, अगेन 2 67.5 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर आंसर। देखिए कभी भी आपको पास एवरेज स्पीड अगर निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार कवर्स फर्स्ट 150 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर। कि जो फर्स्ट जो 150 किलोमीटर है वो तो वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर देती है। वट स्पीड मस्ट इट कवर नेक्स्ट 150 किलोमीटर, कि कितने स्पीड से वो कवर करेगी नेक्स्ट 150 किलोमीटर को, टू हैव एन ओवरऑल जो एवरेज हो वो 75 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स हमें अब ओवरऑल एवरेज जो है वो गिवन दे दिया है। कार ने पहले 150 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर पर चलाया, अगले 150 किलोमीटर कितनी गति से चलनी चाहिए ताकि कुल औसत 75 किलोमीटर पर आवर हो। दैट मीन्स अब इस क्वेश्चन में हमें एवरेज स्पीड जो है वो दे दी गई है और एक पार्ट का डिस्टेंस भी दे दिया और उस डिस्टेंस को उसने किस स्पीड से कवर अप किया वो स्पीड भी दे दी।
लेकिन दूसरा जो पार्ट है 150 किलोमीटर का, उसको वो कितनी स्पीड से कवर करे कि एवरेज स्पीड हमारे पास 75 किलोमीटर बन जाए, वो स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है कि उसको वो कितनी स्पीड से कवर अप करेगा। तो देखिए, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चंस करके आए हैं कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड हमें पता है वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। अब टोटल डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है 150 किलोमीटर जो है वो फर्स्ट हमें दिया है। नेक्स्ट आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है वो नेक्स्ट दिया है आपके पास अगेन 150। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 150 प्लस 150 मीन्स 300 आपके पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट आपके पास 150 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर है, तो वहाँ से एक टाइम आ जाएगा आपके पास, बिकॉज जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपके पास टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में क्या करना होगा, आपको स्पीड करना होगा। लेकिन जो सेकेंड वाले की स्पीड है वो हमें गिवन नहीं दी है। एवरेज स्पीड गिवन है 75 विच इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल टाइम को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को 50 से, 150 डिवाइडेड बाय 50, 150 को डिवाइड बाय 50 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट मीन्स 3। तो एक टाइम तो आ गया आपके पास 3। सेकेंड टाइम को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, स्पीड मस्ट इट कवर 150 किलोमीटर। अब देखिए, जो डिस्टेंस है वो तो हमारे पास 150 है, लेकिन जो स्पीड है वो हमें नहीं पता, उसको हम मान लेते हैं एक्स स्पीड। अब देखिए, अगर आप इस मेथड से जाएंगे तो आपका समवट क्या होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 75 इंटू 3 प्लस 150 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 300। अब 300 को कट करेंगे, 75 से कट कर देते हैं, 75 वन ज़ा 75, 75 फोर ज़ा 300। अब आपके पास क्या आएगा, 150 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, ये 3 इधर आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू 150 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी जो उसको सेकेंड 150 किलोमीटर को कवर करने के लिए यूज़ करनी थी, सो दैट कि हमारे पास जो एवरेज है वो 75 किलोमीटर पर आवर आ जाए। अब देखिए, ये मेथड जो है वो हमने यूज़ किया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम के लिए। लेकिन अगर आप देखें कि इसमें जो डिस्टेंस दे रखा है, फर्स्ट पार्ट के लिए जो डिस्टेंस है और जो सेकेंड पार्ट के लिए डिस्टेंस है, वो आपके पास क्या है, सेम है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास दोनों पार्ट्स के लिए जो डिस्टेंस है वो सेम है तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम हो तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना होता है, हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, हार्मोनिक मीन का मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड आपको तब यूज़ करना था अगर किसी केस में डिस्टेंस जो है वो सेम ना दिया होता। अगर वो डिस्टेंस सेम ना देता तब तो आपको यही मेथड यूज़ करना है प्रॉपरली। लेकिन अब इसमें आपने देखा 150 किलोमीटर जो है वो सेम डिस्टेंस है, तो आप इसको शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं, एक बार वो भी देखते हैं। डायरेक्ट आप क्या लगाएंगे, हार्मोनिक मीन लगा देंगे, 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी दैट मीन्स 50 आपके पास स्पीड दे रखी है, इंटू में बी दैट मीन्स हम मान लेते हैं एक्स स्पीड से वो नेक्स्ट 150 किलोमीटर को कवर करेगा, अपॉन में 50 प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड उन्होंने दी है 75। अब आप इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। जैसे देखिए, अब आपके पास है 75, तो मैंने 25 से कट किया, 25 3 ज़ा 75, 25 2 ज़ा 50, 25 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4x विच इज इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स इंटू 3। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा प्लस
53 ज़ा 150 इज इक्वल्स टू 4x। अब ये 3x इधर आ जाएगा, 4x माइनस 3x करेंगे तो ये आपके पास x आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 150 किलोमीटर पर आवर। अगर आपके पास डिस्टेंस सेम दे रखा है तो आप हार्मोनिक मीन अप्लाई करके भी कर सकते हैं। देखिए ये शॉर्ट मेथड से आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइवर मस्ट एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर ओवर 3 आवर्स दैट इज कवर 180 किलोमीटर। मीन्स आपको यहाँ पर क्या दे रखी थी, स्पीड दे रखी थी, ये स्पीड दी है, ये आपके पास क्या गिवन है, टाइम। तो जब आप स्पीड इनटू टाइम करते हैं, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। ये स्पीड है, ये आपके पास टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो ये आपके पास 180 किलोमीटर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ही ड्राइव्स फर्स्ट 2 आवर्स एट 50 किलोमीटर पर आवर, वट स्पीड नीडेड इन लास्ट 1 आवर। अब वो कह रहे हैं कि वो ड्राइव कर रहा है 2 आवर्स, जो फर्स्ट 2 आवर्स हैं वो तो वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करता है। वट स्पीड नीडेड इन लास्ट 1 आवर, कि जो लास्ट वाला 1 आवर होगा उसमें उसकी स्पीड कितनी रहनी चाहिए। ड्राइवर को 3 घंटे में औसत 60 किलोमीटर पर आवर कुल 180 किलोमीटर चाहिए। पहले 2 घंटे 50 किलोमीटर पर आवर पर चला, आखिरी 1 घंटे में क्या स्पीड चाहिए। तो हमें एक्चुअल में अब यहाँ पर एवरेज स्पीड नहीं निकालनी है, अब यहाँ पर हमें निकालनी है सिंपल स्पीड, कि सिंपल जो स्पीड है वो उसकी कितनी रहनी चाहिए। अब देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम देखें, देखो टोटल आवर्स हैं वो उसके हैं 3 आवर्स, तो उसने फर्स्ट 2 आवर्स में 50 किलोमीटर पर आवर कवर किया। अब देखिए अगर हम, उसने टोटल जो डिस्टेंस है वो हमें बता दिया है, जो टोटल डिस्टेंस बताया है वो उन्होंने बता दिया, कितना है टोटल डिस्टेंस, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना है। अब उसने जो 2 आवर्स में कवर किया है, 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 2 इंटू 50 करेंगे, मीन्स ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास क्या है, स्पीड। तो टाइम इंटू स्पीड करोगे तो आपके पास आएगा डिस्टेंस। दैट मीन्स उसने 100 डिस्टेंस जो है वो कवर अप कर लिया, दैट मीन्स 100 किलोमीटर। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा है, 180 टोटल था, 180 में से 100 उसने कवर कर लिया, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना बचा, रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो कितना बचा, रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास बचा है 180 माइनस 100, दैट मीन्स 80 किलोमीटर ही डिस्टेंस बच गया। अब उसने बोला है नेक्स्ट 1 आवर, जस्ट हमारे पास 1 आवर है। अगर हमारे पास 1 आवर की जगह पर 2-3 होता तो हमें उससे क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता, बिकॉज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, तो डिस्टेंस क्या है 80 अपॉन टाइम क्या है 1, तो 80 हमारे पास क्या आ जाएगा, यही हमारे पास स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पर 2 होता 3 होता, टाइम डिफरेंट होता तो फिर हमारा आंसर चेंज हो जाता, उसको कट करके सोल्व करते। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल डिस्टेंसेज विद नॉन इंटीजर्स टाइप। A goes 60 किलोमीटर at 30 किलोमीटर पर आवर and returns 60 किलोमीटर at 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। अब अगर हम देखें तो ये वाला जो मेथड है ये भी क्या है, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, जो डिस्टेंस है वो सेम गिवन है। अगर हमारे पास डिस्टेंस सेम गिवन होता है तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, हार्मोनिक मीन मेथड लगाएंगे, दैट मीन्स 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। अब हमारे पास जो स्पीड है, फर्स्ट स्पीड को हम a मान लेंगे 30, सेकंड जो स्पीड है उसको 40 b मानेंगे, 30 प्लस 40, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 30 करेंगे 70, इसको कैंसिल आउट कर दिया, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 240 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा, 21 आने के बाद 3 बचेगा हमारे पास, 7 4 ज़ा 28। तो जैसे ही हमारे पास 34 मीन्स अब यहाँ पर 28 आने के बाद भी हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा, अगेन 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ से ही हमें पता चल गया कि हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो आपको कंप्लीट डेसिमल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से हमें ऑप्शन पता चल जाता है वहाँ पर टिक लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड, दैट मीन्स किलोमीटर पर आवर। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
This is our last question. This type includes the rest time and include the stops. Means अगर हमारे पास कोई रेस्ट टाइम आता है तब हम उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे. कार ड्राइव्स 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, स्टॉप्स 0.5 आवर, देन ड्राइव्स 60 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड इंक्लूडिंग स्टॉप. वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड इंक्लूडिंग द स्टॉप. कार 120 किलोमीटर को 60 किलोमीटर पर आवर में चलाती है, 0.5 घंटे रुकी, फिर 60 किलोमीटर को 60 किलोमीटर पर आवर में चलाया, स्टॉप समेत औसत गति पता करें. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जस्ट जो हमारा टोटल टाइम हम लेते हैं वो क्या हो जाता है, उसमें स्टॉप जो टाइम है वो भी ऐड हो जाता है. स्टॉप टाइम क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा. कैसे करेंगे इसको, देखिए आपके पास है 120 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है और जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है. तो हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए मेथड तो वही लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो हम पहले क्या निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए फर्स्ट 120 किलोमीटर है, सेकंड हमारे पास है 60 किलोमीटर, दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 180 किलोमीटर. फिर टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद आएगा हमारे पास टोटल टाइम. अब टोटल टाइम निकालने के लिए पहले तो आप ये फर्स्ट वाले से टाइम निकालेंगे, बिकॉज जो टाइम है वो क्या आएगा, टोटल टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो आपके पास टाइम आएगा, बिकॉज जो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है. अगर हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेना होगा. तो फर्स्ट डिस्टेंस लिया, फर्स्ट स्पीड लिया आपके पास, तो ये आ जाएगा टाइम. दूसरा अगर हम देखें तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर हमारे पास टाइम है, प्लस में जो आपका रिमेनिंग जो स्टॉप आवर है वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. ये भी आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना होगा. इसको कट किया 1 आवर आ जाएगा, 61 सा 60, 62 सा 120, तो 2 आवर्स आ जाएगा, प्लस 0.5 दैट मीन्स 3.5 आपके पास आ गया टोटल टाइम. अब निकालना है आपको एवरेज स्पीड. अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस आपके पास है 180, अपॉन में टोटल टाइम है 3.5. ये डेसिमल को रिमूव करोगे इंटू 10 आ जाएगा आपके पास. 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10. अब आपके पास ये बन गया 18 2 ज़ा 36, 360 अपॉन 7. इसको आप डिवाइड करेंगे, 7 5 ज़ा 35, आपके पास बचेगा 1, 7 1 ज़ा 7. देखिए 51 आने से ही हमें पता चल गया है ऑप्शन, तो हम इसको ही क्या कर देंगे, टिक कर देंगे. So our correct option is C. So this is all about average speed. So friends, if you like this video, then please share this video with your friends also. Subscribe the channel, press the bell icon to get all the notification. And if you have any doubt from any question, then you can write it in comment option so that I can see and clear your doubt also. Thank you friends.